नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे सुपर टेट का मैथ पार्ट का सिलेबस। केवल मैथ के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं उसके बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ये संख्या पद्धति से जुड़े हुए सारे पॉइंट होते हैं जिनसे जुड़ा हुआ प्रश्न हमारे पेपर में आता है, जिसमें पहला आपका अंकीय क्षमता के अंतर्गत प्रश्न आते हैं, जिसमें वर्ग आपका वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, लसा मसा इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद गणितीय संक्रियाएं के एक प्रश्न आता है। उसके बाद आपका दशमलव के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय मान से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। भिन्न का भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद ब्याज के भी प्रश्न अनिवार्यतः एक आते हैं। उसके बाद आपका ये लाभ हानि प्रतिशत से भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद विभाज्यता के नियम के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका ये गुणनखंड टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐकिक नियम से जुड़ा हुआ भी प्रश्न हमारे सुपर टेट में देखने को मिलता है। उसके बाद सामान्य बीजगणित के भी एकदम सामान्यतः 1 से 2 को प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ भी प्रश्न देखने को मिलता है, पिछले सुपर टेट में भी आया था। आगे भी इस टॉपिक से ये टॉपिक क्षेत्रफल वाला बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर इसमें से एक प्रश्न आता है। उसके बाद औसत से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता है। आयतन है आपके एक और सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद अनुपात से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद सर्वसामिका से भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद साधारण ज्यामिति से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आपका ये संख्याएं आ जाता है। उसके बाद इकाई का अंक है। उसके बाद भाज्यता का नियम है जो होता है वो भी आता है। भाज्य भाजक भागफल का भी प्रश्न आता है। उसके बाद जोड़ घटाव का भी प्रश्न आता है। सरलीकरण का भी आता है। उसके बाद बोर्ड मास का भी प्रश्न आता है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपना मैथ वाले पार्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें, तभी जाके आपको मैथ वाले पार्ट में सफलता मिलेगी।